So hello everyone, today we'll discuss about number system. So बच्चे जो एसएससी की, यूपीएससी की, एचपीएससी की या सेंट्रल स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है? एज पर योर ओपिनियन व्हाट इज नंबर सिस्टम? और नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर सिस्टम हमारे पास है क्या? आप देखोगे सबसे पहले जो नंबर्स हमारे पास आते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर सिस्टम में ये कैटेगरी है, टाइप्स हैं. और नंबर सिस्टम है क्या वो हम समझते हैं. आप देखो सबसे पहले उसने लिखा है हिंदू अरेबिक सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये मेरे पास नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, इसके बिहाफ पे नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं एज पर RS अग्रवाल. आप देखोगे 10 CR 10 लाख 10,000 1000 100 10 वंस. यहाँ किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे 10 CR की, लाख की बात हो रही है. सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की. नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास होल नंबर. विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 दैट इज अ होल नंबर. उसके बाद है नेचुरल नंबर. विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट दैट इज अ नेचुरल नंबर. उसके बाद आता है इवन नंबर. विच नंबर डिविजिबल फॉर्म, जो नंबर डिविजिबल है, विच नंबर डिविजिबल बाय 2 दैट इज अ इवन नंबर. ऑड नंबर है विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज अ ऑड नंबर. ये ऑड नंबर होते हैं. उसके बाद कौन से नंबर है? इंटीजर. इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ऑल्सो, ये सारे इंटीजर है. रैशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q फॉर्म में होंगे. रैशनल नंबर को किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लेट मी शो यू. रैशनल नंबर P अपॉन Q में भी रेशो की फॉर्म में शो होंगे. दैट इज अ रैशनल नंबर. और ये डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग है, दैट इज 0.5 आता है, ये रैशनल है. अब उसके बाद आएगा इररेशनल नंबर. ये कौन से नंबर है? इररेशनल नंबर है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं. ये नंबर वो नंबर है जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं. उसके बाद है प्राइम नंबर. विच नंबर डिवाइड बाय ऑन सेल्फ, वो नंबर अपने आप से जा रहे हैं, वो कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है. अब जो अपने आप से जा रहे हैं, ठीक है जी. उसके बाद आप देखो सबसे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो क्या है? सबसे पहले 10 CR. अब 10 CR में कितने डिजिट्स हैं, कितनी जीरो है? आप देखोगे 1 0. अब यहां से हम देखेंगे CR के अंदर 7 डिजिट्स है, फिर लैक्स में डिजिट्स है, फिर 10 लैक्स में है, ठीक है, 1000 में है. यहां पे हमें सिंपल नंबर्स बता रखे हैं जिसपे हम 5,28,000 43 लाख ये सब है. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है, हमें डिजिट पता होने चाहिए किसमें कितने डिजिट आते हैं जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब होप सो सबको पता है वंस में कोई डिजिट नहीं है, टेंस में 2 डिजिट आते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स आते हैं, 100. सेम चीज 1000 में करेंगे तो 4 कितने डिजिटल बैक साइड पे 3 डिजिट्स है. तो ऐसे ही 10,000 पे, लैक्स पे, 10 लाख पे, CR पे और 10 CR पे, ठीक है. उसके बाद भी जाना है पर इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. अब आप देखोगे यहाँ 5,28,677 की बात की है, इसका मतलब है 5,28,677. अब ये नंबर हमें बताना है, लिख के दिखाना है. बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ. 5 लाख में कितने नंबर है भाई? यू ऑलरेडी नो 5 लाख, ठीक है. 5,28,000 है तो आपने देखा 28,000, देन 600, ये आपका 600 हो गया, देन 79, ये 79 हो गया. सबका प्लस कर देंगे, यू विल गेट आंसर. बट हमें क्या पूछा इसने? 4 न्यूमरल शॉन बाय द रिटन फॉर्म में राइटिंग में बताना है. आप साइटिंग में साथ के साथ बता दोगे 528,679. सो सेम चीज 43 लाख है, सेम चीज 3 करोड़ है, सेम 56 है. ये सारे नंबर्स है मेरे पास जो दे रखे हैं, जो हमें राइटिंग फिगर में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बतानी है. अब देखते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, वो समझने की कोशिश करेंगे. अब देखो सबसे पहले उसने बोला है न्यूमरल 6872. अब देखोगे 6872 में मेरे को क्या बताना है? लास्ट का डिजिट है 2. अब 2 का मतलब है फेस वैल्यू 2 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 6 की 6 है. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर मैं 6872 में से कोई भी नंबर ले रहा हूं, सबका नंबर सेम आ रहा है, तो फेस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा. सेम चीज में प्लेस वैल्यू लूंगा तो मेरे को पता है 2 की वैल्यू 2 आएगी, 7 की 70 आएगी, 8 की 800 होगी, ठीक है, और 6 की 6000 होगी. तो ये फर्क है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में. आप देखोगे प्लेस वैल्यू क्या है 4, देन 8 का 80, 907. ये क्या फर्क है? फेस वैल्यू में सिर्फ सिंगल फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं. तो बहुत ही सिंपल है. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद है नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल बोलते हैं. विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट इट इज अ नेचुरल नंबर. होल नंबर कौन से हैं? जो नंबर 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट जा रहे हैं वो सारे होल नंबर है. उसके बाद है इंटीजर. इंटीजर कौन से हैं? जो नेगेटिव भी है, जीरो भी है और आपके होल नंबर भी है, मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज अ होल नंबर. ये इंटीजर है,
ठीक है। इवन नंबर कौन से हैं? जो नंबर डिविजिबल हैं 2 से, जो नंबर 2 के डिविजिबल हैं वो कौन से नंबर है? वो हमारे इवन नंबर है, मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, लास्ट का नंबर 2 का डिविजिबल होना चाहिए। इट मींस यू कैन से इट इज अ इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से है? जो नंबर 2 के डिविजिबल नहीं है वो कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। सेम चीज प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपने आप से जाते हैं, जैसे 1 3 7 11 13 17 19 23, ये सारे नंबर कौन से हैं? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं वो आपके पास कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर। जैसे 2 4 6 8 9 12 16, जो हमेशा पेयर फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म में है, वो सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हो विच आर नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, जिनके एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। परफेक्ट नंबर, a number sum of whose factor except number itself equal to number is called perfect number। 6 28 496। अब देखो कोई फैक्टर बना रहे हैं 1 2 3, कैसे फैक्टर बना? 6 का आपने देखा 6 के फैक्टर बनाने हैं 1 2 3, तो आपने देखा बन गया, इजीली फैक्टर है ना। 1 को मैंने लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, उसके बाद 6 आ गया मेरे पास, है ना। +1 +2 +3, तो ये मेरे पास क्या है? 6 आ गया। मतलब हमें देखा 28 के फैक्टर बनाने हैं, तो मैं किससे बनाऊंगा? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, फैक्टर आ गए मेरे पास नहीं। उसके बाद है 14 एंड 28, ये कौन से नंबर है? ये मेरे पास 28 के फैक्टर है। इन सबको मैं सम करूंगा, मेरे पास क्या नंबर आएगा? 28 नंबर आ जाएगा। तो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, को प्राइम कौन से नंबर है? जिनका HCF 1 आता है, वो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। किसका आएगा? 1। अब देखो कि 2 और 3 मेरे पास नंबर गिवन है, 2 और 3 मेरे पास 3 5 है, 5 7 11 13, ये सारे क्या है? ट्विन प्राइम है। अब इनका नंबर क्या है? 1 है, कॉमन फैक्टर इनका 1 है, ठीक है। ऐसे ट्विन प्राइम है, इसके अंदर डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस क्या है? 2 है। नहीं, रैशनल नंबर है जो रेशियो फॉर्म में है। आप देखो रेशियो फॉर्म में है, रेशियो फॉर्म में है। रेशो का मतलब क्या है? ये डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग है, कट जाते हैं, रेशो की फॉर्म में है हमेशा, वो रैशनल है, ठीक है जी। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है। को प्राइम मैंने बताया जिसका HCF 1 है, मतलब वो नंबर जिनके अंदर कॉमन सिर्फ 1 रहेगा, जैसे 2 और 3 8 और 9। ट्विन प्राइम कौन से हैं? जिनका डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा, 3 5 5 7 11 3, वो सारे ट्विन प्राइम है। रैशनल नंबर कौन से हैं? वो नंबर है जो रेशो की फॉर्म में है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर कौन से है? जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों को याद रखना पड़ेगा, आपने 0 to, सबसे पहले आपने फर्स्ट टू 40 स्क्वायर्स लर्न करने हैं। अगर आप नंबर सिस्टम में चाह रहे हो कि मेरे को पूरे मार्क्स मिले या मैथ्स में पूरे नंबर मिले, तो एक मैं आपको बेस्ट कैटेगरी बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको बता रहा हूं 1 to 40 स्क्वायर्स लर्न कर रहे हैं, 1 to 30 आपने क्यूब्स लर्न करने हैं। ये टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये चीजें लर्न है तो आप इजीली टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हमें बताया नंबर प्लस नंबर। अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर ऐड कर रहा हूं तो इवन नंबर ही होगा। कुछ कंडीशंस है, इवन नंबर प्लस ऑड ऑड है, इवन माइनस इवन इवन है, ऑड माइनस ऑड इवन है। मतलब ये हमारे पास फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑड माइनस ऑड इवन है, इवन माइनस ऑड ऑड है, ऑड माइनस इवन ऑड है, इवन इंटू इवन इवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जो याद रखने वाली चीज है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। कई बार सीधा पूछ लेते हैं, लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है और लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर 9 है, ठीक है जी। तो यहां इस चीज का ध्यान रखना है, आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आता है 137। उसने कहा कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कैसे पता चल रहा है? 137 12 के स्क्वायर के पास है। तो आप देखोगे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो 2 3 5 7 11, तो ये सारे नंबर इससे प्राइम है पर लेस है, तो इसका मतलब 137 प्राइम नंबर है। इन जो लेस नंबर है इनसे, इनमें कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, डिवाइड करें तो डिविजिबल नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? 12 का स्क्वायर 144 है और इसके पीछे वाले जितने भी नंबर हैं उनका वो सारे नंबर इससे लेस है और कोई डिविजिबल नहीं है। जैसे 14 का स्क्वायर 196 है, अगर मैं कहूँ 2 3 5 7 11 13, ये जितने भी नंबर मेरे पास प्राइम है इसके नीचे, इनमें कोई डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये 319 18 324 होता है। अब मैं कहूंगा जितने भी नंबर इसमें हैं क्या डिविजिबल हैं, तो 319 में 11 डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है।
इसका मतलब बाकी दो प्राइम थे, ये प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम ये? क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज मिल गई है जिसमें हमने देखा 11 319 का डिविजिबल है। जो भी नंबर इससे लेसर है वो क्या है, प्राइम है कि नहीं, वो चेक करना है आपको। आप देखोगे यहाँ पे 319 मेरे पास है, कम प्राइम नंबर है, नहीं है। 21 का स्क्वायर है, 437 से बड़ा है, तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, 441 437 से बड़ा है, इसका मतलब वो डिविजिबल है किससे, 19 से डिविजिबल है। ये बात क्लियर है। 30 का स्क्वायर 811 से है, तो ये भी दिख रहा है हमें। इसमें हम क्या देख रहे हैं, नंबर क्या डिवाइड हो रहा है, 811, मतलब 811 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 811 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर लेस देन 30, लेस देन 30 का मतलब मैंने 2 से 29 तक कंसीडर किया कि 811 मेरे पास क्या आ रहा है, ये प्राइम नंबर कंसीडर हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे वाले नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल हो जाते हैं इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप देखोगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा हर बच्चों को पता होना चाहिए, स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये सारी फॉर्मल लिस्ट है। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो आपको समझ आ रहा है मैं आपके लिए पूरी वीडियो बनाऊं, नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट करोगे, नंबर सिस्टम में आपके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यहाँ पे बनाने का पर्पज था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है, क्वारी है, आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कॉल कर सकते हो। ठीक है, बताने का पर्पज यही है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो मेरा पर्पज था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपकी कोई डाउट है, क्वारी है, आप मैसेज भी कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।